तो आज हम लोग सेशन 6 डिस्कस करेंगे, 6th सेशन ऑन पार्टिकल काइनेमेटिक्स। Session 6 on particle kinematics. Session 6 on particle kinematics. ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टिकल काइनेमेटिक्स का सेशन 6 का हम लोग डिस्कशन कैरी आउट करेंगे। 6th सेशन ऑन पार्टिकल काइनेमेटिक्स। सेशन 6 ऑन पार्टिकल काइनेमेटिक्स ये डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग 3 चीज डिस्कस करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर, वेलोसिटी वेक्टर वी और एक्सेलरेशन वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो मोस्ट फेमिलियर होता है। ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई है, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर जे है, जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर के है। ये यूनिट वेक्टर्स है आई जे के। इसको बोलेंगे बेसिस वेक्टर्स ऑफ दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिस वेक्टर्स आई जे एंड के आर द बेसिस वेक्टर्स of this coordinate system. आई जे और के जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिस वेक्टर्स है। दे आर द बेसिस वेक्टर्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम आई जे के। अच्छा, आपको एक और पॉइंट समझना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। Representation of a vector in a given coordinate system जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है b, तो b को अगर हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लीनियर कॉम्बिनेशन आई जे के का लिखेंगे तो लिखेंगे b को कैसे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये वेक्टर बी का रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर बी का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मान लीजिए हम दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। वी टेक अ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पर वाई डैश है, यहाँ पर जेड डैश है। एक्स डैश के अलोंग यूनिट वेक्टर आई डैश है, वाई डैश के अलोंग जे डैश है और जेड डैश के अलोंग यूनिट वेक्टर के डैश है। तो इसी वेक्टर बी को अगर आई डैश जे डैश के डैश के टर्म्स में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे वेक्टर बी बराबर, इसका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट इन जनरल बी का चेंज हो जाएगा, आई डैश प्लस बी वाई डैश जे डैश प्लस बी जेड डैश के डैश। देखिए, ये वेक्टर बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया इन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश सिस्टम। ये जो है सो
एक्स डैश वाई डैश जेड डैश सिस्टम में बी वेक्टर बी का कार्टेशियन में रिप्रेजेंटेशन है। कहने का मतलब ये कि एक ही वेक्टर को हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग वे में लिख सकते हैं। या ऐसा बोलिए, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी गिवन वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन जनरल डिफरेंट होता है। वेक्टर सेम है बट उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो गया दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। समझिए, जैसे अपना नाम आप लिख रहे हैं, अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, हिंदी में सिग्नेचर किए और इंग्लिश में आप सिग्नेचर किए, तो दोनों अलग अलग सिग्नेचर अलग अलग वे में लिखाएगा, लेकिन है तो आप ही का सिग्नेचर, वो एक ही पर्सन का सिग्नेचर है बट अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वे में उसको लिख रहे हैं। समझिए, वेक्टर बी को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही बेसिक पॉइंट समझ लेना है। समझ गया? इसी को रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कैसा है। अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे तो वेक्टर, उसी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, वो इन जनरल चेंज हो जाएगा। दैट विल इन जनरल चेंज। ये बेसिक पॉइंट जान लेना है। रिप्रेजेंटेशन होगा ये। अच्छा, हम लोग अब क्या करेंगे, 3 गो वेक्टर लेंगे, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पॉइंट, और उसका हम लोग 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। उसको उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस वेक्टर्स के टर्म्स में उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको हम लोग लिखेंगे। इसको मिटा देता है। सो देखिए, हम लोग का आर, वी एंड ए, ये आर रेस्पेक्टिवली द पोजीशन वेक्टर velocity vector and the acceleration vector of point P with respect to frame F at time t. तो इसमें r पोजीशन वेक्टर है, v वेलोसिटी वेक्टर है, इसको dr/dt इन फ्रेम f लिखेंगे। लास्ट क्लास में सेशन 5 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो फ्रेम का नाम स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ r जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का t टाइम पर, उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे फ्रेम f के रेस्पेक्ट में तो हमको v मिलेगा। v क्या है आप समझ चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम f एट टाइम t, वही v है। v इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम f एट टाइम t, v हो गया। और a उसका एक्सेलरेशन वेक्टर है a यहाँ पर, तो a हमारा हो जाएगा dv/dt इन फ्रेम f। फिर यहाँ पर फ्रेम का नाम बता दिए हैं, एक वर्टिकल लाइन बना के बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में फ्रेम का नाम डाल दिए हैं। अच्छा, ये काहे वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव फ्रेम पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका एक्सटेंसिव डिटेल में इस पर डिस्कशन होगा जरा, लेकिन अभी रिजल्ट मान के चलिए, इसको होल्ड ऑन, है ना। तो हम लोग का एम है, देखिए, वेक्टर आर, वेक्टर वी और वेक्टर ए को कार्टेशियन और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करना है। टू रिप्रेजेंट vector r, vector v and vector a in Cartesian and cylindrical coordinate system,
cylindrical coordinate system. तो कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन इवेल्युएट करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान देना है कि अच्छा इसको मिटा देते हैं। वेक्टर आर, वेक्टर वी और वेक्टर ए को कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको एक्सप्रेस कर देना है। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स वाई जेड को कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन of R, V and A मैंने एक्स वाई जेड सिस्टम में, that is in XYZ system, that is in XYZ system। ये देखिए, ये मेरा रेफरेंस फ्रेम F है, ये मेरा मूविंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पाथ है, पाथ ऑफ पॉइंट P किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम F। ये पॉइंट P यहां पर है t टाइम पर। ये मेरा फ्रेम F का बेस लोकेशन O है, O इज द बेस लोकेशन ऑफ फ्रेम F। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिजिडली फिक्स कर दिए हैं। ये देखिए, वो मेरा बेस लोकेशन है फ्रेम F का, बेस लोकेशन ऑफ फ्रेम F। इसी बेस लोकेशन पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिजिडली फिक्स कर दिए। ये जो XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको बेस लोकेशन ऊपर हम F से रिजिडली अटैच कर दिए, रिजिडली फिक्स्ड है। यही बेस लोकेशन जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन भी है। O is also the origin of this coordinate system। वो जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन भी है और वही बेस लोकेशन भी है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है बेस लोकेशन ऊपर रिजिडली फिक्स्ड है। XYZ coordinate system is rigidly fixed to frame F at base location O। अच्छा, t टाइम पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XYZ। ये कोऑर्डिनेट है, देखिए दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट का t टाइम पर वेलोसिटी v है, पॉइंट का t टाइम पर एक्सेलरेशन a है। अच्छा, एक बात और हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पॉइंट जब किसी कर्व्ड पाथ में जाता है किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है वो इन जनरल कर्व के टेंजेंट नहीं होकर कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको आर्बिट्ररी डायरेक्शन में दिखाए हैं। ये कमिंग वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो रिजिडली फिक्स्ड है टू फ्रेम F एट बेस लोकेशन O। O से P तक जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, R भी है, वही है जो लिखा हुआ है।
तो पहले हम लोग आर वी और ए का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन करेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग तीनों वेक्टर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन करेंगे। हम लोग पहले आर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। टू फाइंड द कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आर, फाइंड द कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आर। ये देखिए, तो यहाँ पर वो मेरा बेस लोकेशन है, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन भी है ना। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये ओ हो गया। अच्छा, फ्रेम को इसमें नहीं दिखा रहे हैं डायग्राम में, खाली कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहे हैं। वो वही है जो भी मेंशन किया अभी, वो वही है जो भी मेंशन किया गया है। O is same as has been mentioned. पाथ भी, पॉइंट का कोई पाथ है f के रेस्पेक्ट में, ये p एट टाइम t है। देखिए, टाइम t पर उसका कोऑर्डिनेट्स x y z है। O से p को जोड़ दिए, ये उसका पोजीशन वेक्टर r हो गया। O से P का पोजीशन वेक्टर R है। टेल ओरिजिन पर है, बेस लोकेशन पर, और हेड उसका P पर है, T टाइम पर है। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप किए XY प्लेन पर, नॉर्मल यहाँ कट किया। यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन बना दिए जो Y एक्सिस के पैरेलल जाता है, और X एक्सिस को यहाँ कट किया। आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, यही इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। अच्छा, फिर क्या किए, यहाँ से एक और बनाया है जो वाई एक्स के पैरेलल है। देखिए, देखिए ऐसे ये कट किया यहाँ पर वाई एक्सिस को, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा, यही पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। फाइनली हम क्या किए, इसको जोड़े। अब यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप किए जेड एक्सिस पर, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ से यहाँ जो है इसका जेड कोऑर्डिनेट होगा, जेड एक्सिस का जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट पी का। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया। देखिए, अब देखिए, ये वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर नोटेशन में एक्स आई लिखेंगे। यहाँ से यहाँ जो वेक्टर है इसको वाई जे लिखेंगे। ये कैसे लिख रहे हैं, वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, जैसे लिखते हैं यूजुअल रूल के अनुसार। यहाँ से यहाँ का वेक्टर को लिखेंगे जेड के लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ का वेक्टर को भी लिखेंगे जेड के, है कि ये और ये तो पैरेलल लाइंस है, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम है। ये जेड के है तो ये भी जेड के होगा। यहाँ से यहाँ एक्स आई है, यहाँ से यहाँ वाई जे है, यहाँ से यहाँ वाई जे है तो यहाँ से यहाँ भी वाई जे होगा, यहाँ से यहाँ जेड के हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये वेक्टर जो होगा वो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा ट्रायंगल लॉस में। इसको लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे लिखेंगे, इस वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, ये वेक्टर जेड के है। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, तो आर को लिखेंगे दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे,
xi प्लस yj प्लस यहाँ से यहाँ वेक्टर है zk। ये देखिए, तो वेक्टर r बराबर xi प्लस yj प्लस zk होगा। ये वेक्टर r का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक्स वाई जेड फॉर्म में ये वेक्टर r का रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए एक रिजल्ट आ गया हम लोग को। अच्छा, हम लोग वेक्टर v का रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। v क्या है तो आप जान ही चुके हैं, इट इज द वेलोसिटी। वो क्या है, r का टाइम डेरिवेटिव है सीन फ्रॉम फ्रेम f। इट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r एज सीन फ्रॉम फ्रेम f। इसको लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ r को रिप्लेस कर देंगे इससे यहाँ, प्लस वाई जे प्लस जेड के इन फ्रेम f। इसको लिखेंगे, अच्छा यहाँ फ्रेम का नाम क्यों डाले हैं, कहे कि हम वेक्टर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको फ्रेम का नाम डालना है उसमें। अब डेरिवेटिव ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स, d बाई डी टी ऑफ xi in frame f plus d by dt of yj in frame f plus d by dt of zk in frame f। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस। तो इसको लिखेंगे प्रोडक्ट रूल से dx by dt इंटू आई, यहाँ फ्रेम एफ अलग से नहीं लिखाएगा, एक यहाँ हम स्केलर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं रियल नंबर को, प्लस x टाइम्स डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ, प्लस उसको भी लिखेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, डी वाई बाई डी टी जे प्लस वाई डी जे बाई डी टी इन फ्रेम एफ, प्लस अब लास्ट ये वाला टर्म डी बाई डी टी ऑफ जेड के इन फ्रेम एफ। अच्छा, इसको मिटा देते हैं पूरा। अच्छा, आप देख लीजिए, ये जो एक्स एक्सिस है वो फ्रेम से बेस लोकेशन ऊपर रिजिडली फिक्स्ड है। एक्स इज रिजिडली फिक्स्ड, एक्स एक्सिस इज रिजिडली फिक्स्ड। अच्छा, रिजिड फिक्सेशन समझते हैं क्या होता है? जैसे एक रॉड को दूसरे रॉड से वेल्डिंग कर देते हैं, वेल्डिंग देखें दुकान में जो वेल्डिंग होता है, दो रॉड को एक जगह लेके हम वेल्डिंग कर दिए, तो हम बोलेंगे दोनों रॉड को हम रिजिडली फिक्स कर दिए एक दूसरे से। तो समझिए रिजिड फिक्सेशन वही मतलब हुआ कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है उसको फ्रेम एफ से हम रिजिडली अटैच कर दिए हैं बेस लोकेशन ओ पर। जो बेस लोकेशन ओ है उससे हम एक्स वाई जेड एक्सिस को रिजिडली फिक्स कर दिए हैं, रिजिडली कनेक्ट कर दिए, मतलब वो तीनों एक्सेस जो है वो भी अब एफ का हिस्सा हो गया। वो एक्स एक्सेस इज रिजिडली फिक्स टू फ्रेम एफ एट ओ। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक्स एक्सेस को हम फ्रेम एफ से ओ पर रिजिडली फिक्स कर दिए हैं, तो इसका इम्प्लीकेशन ये हो जाएगा कि जो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई है वो एफ के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू एफ। इसका मतलब ये हो गया फ्रेम एफ से देखने पर आई जो होगा एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होगा। आई इज अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एफ। इसका मतलब ये हो जाएगा
इसका मीनिंग ये होगा di/dt इन फ्रेम एफ ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली बाय सेम आर्ग्यूमेंट dj/dt इन फ्रेम एफ जो होगा वो भी जीरो होगा, ताकि y एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम से पॉइंटों पर रिजिडली फिक्स्ड है। y के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर j है वो फ्रेम एफ से देखने पर एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होगा और कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव जीरो होता है। एंड सेम रूल फॉर z एक्सिस आल्सो, dk/dt इन फ्रेम एफ इज जीरो। अब ये तीनों रिजल्ट को हम लोग लास्ट एक्सप्रेशन में डाल देंगे। तो v मेरा था dx/dti प्लस x di/dtj प्लस dy/dtj प्लस y dj/dtj प्लस dz/dtk प्लस z dk/dtf। अच्छा, di/dt आपका जीरो है फ्रेम एफ में, ये टर्म वैनिश कर गया, ये टर्म भी वैनिश कर गया, ये टर्म भी वैनिश कर गया। वेक्टर हो गया v बराबर dx/dti प्लस dy/dtj प्लस dz/dtk। ये वेलोसिटी का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी को लिखेंगे vxi प्लस vyj प्लस vzk, वेर vx जो है वो dx/dt है, वो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v है, वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट है। जो v तो जान रहे हैं वेलोसिटी है, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v। सिमिलरली ये vy जो है dy/dt है, dy/dt को vy से डिनोट किया है, vy बराबर dy/dt, उसको बोलेंगे y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v। और ये dz/dt को vz से डिनोट किए हैं, एंड vz बराबर dz/dt, उसको लिखेंगे z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v। तो वेलोसिटी का भी कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन लिखा गया, वेलोसिटी का जो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है वो भी लिख दिया गया है पूरा पूरा। अच्छा, इसको अब मिटा देते हैं, तो पोजीशन वेक्टर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन आ गया, वेलोसिटी वेक्टर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन आ गया। अच्छा, एक पॉइंट v जो है स्पीड है, स्पीड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो हो जाएगा रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस क्या vz स्क्वायर। ये देखिए ये स्पीड हो गया, रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ये स्पीड हो गया। ये भी बता दिए, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, लास्ट में हम लोग एक्सेलरेशन का कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू F एट टाइम t, वो लिखाएगा dv/dt इन फ्रेम F। अब v हम लोग जान चुके हैं, vxi प्लस vyj प्लस vz के है, तो d/dt
वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के इन फ्रेम एफ। इसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे सम रूल ऑफ और प्रोडक्ट रूल यूज करके। डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई, अगेन फ्रेम का नाम डालेंगे, एक रियल नंबर मल्टीप्लाइड विद वेक्टर इज अ वेक्टर, वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो फ्रेम बताएंगे, प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी वाई जे, यहाँ भी फ्रेम डालेंगे, एक ये क्वांटिटी वेक्टर है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी जेड के, ये भी फ्रेम का नाम डाल देंगे। अच्छा, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस। तो डी वी एक्स बाई डी टी इंटू आई प्लस वी एक्स डी आई बाई डी टी इंटू जे, सॉरी डी आई बाई डी टी इंटू फ्रेम एफ, प्लस इसको भी लिखेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस से, वी वाई डी जे बाई डी टी इन फ्रेम एफ प्लस डी वी वाई बाई डी टी इंटू जे, और लास्ट टर्म को फिर से लिखेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस से, डी वी जेड बाई डी टी इंटू के प्लस वी जेड डी के बाई डी टी इन फ्रेम एफ। अच्छा, हम लोग जानते हैं ये क्वांटिटी जीरो है, डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ जीरो वेक्टर है, ये पूरा चीज जीरो हो गया। अच्छा, ये डी जे बाई डी टी ये भी जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर इंटू वी वाई वो भी जीरो, ये टर्म भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, अभी हम लोग डिस्कस किए। और डी के बाई डी टी इन फ्रेम एफ ये भी जीरो है, तो ये पूरा चीज जो है ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन को लिखेंगे डी वी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे प्लस डी वी जेड बाई डी टी इंटू के। ये एक्सेलरेशन का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए, इसको हम लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेर Ax इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी, ये x कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए है, x कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी, दिस इज द y कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ए जेड जो है ए जेड डी वी जेड बाई डी टी है, इसको बोलेंगे z कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये देखिए, ये एक्सेलरेशन का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। एक्सेलरेशन का जो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी हम पूरा बता दिया आप लोग को। मिटा दें इसको पूरा। तो यहाँ जाके देखिए, आप लोग को हम पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर का जो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है वो आप लोग को हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये रिजल्ट तो आप लोग को फेयरली ऑब्वियस है, इसलिए आपको बुक्स में हम सारे बुक्स में मिल जाता है। मोस्ट प्रेवलेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन यूज एट दिस लेवल। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देना है कि एक्स मेरा डी वी एक्स बाई डी टी है, इसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, ये लिखाएगा कैलकुलस नोटेशन में डी टू एक्स बाई डी टी टू। सिमिलरली ए वाई होगा डी वी वाई बाई डी टी, जिसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी, जिसको लिखेंगे डी टू वाई बाई डी टी टू। थर्ड लिखेंगे ए जेड बराबर डी वी जेड बाई डी टी, इसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ डी जेड बाई डी टी, जिसको लिखेंगे डी टू जेड बाई डी टी टू। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो है एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसको यूजुअल वे में जैसे वेक्टर का कार्टेशियन कंपोनेंट के टर्म्स में उसका मैग्नीट्यूड लिखाता है,
ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये देखिए, तो ये आपका हो गया सारा, बता दिए। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, ax को एक और में भी लिख सकते हैं, जैसे dvx बाई dt। ax है मेरा, यहाँ पर चेन रूल लगा दीजिए, dvx बाई dx इंटू dx बाई dt। dx बाई dt vx हो जाएगा, तो dvx बाई dx इंटू vx, यानी vx dvx बाई dx। उसी तरह से ay होगा dvy बाई dt, यानी dvy बाई dy इंटू dy बाई dt इंटू vy इंटू dvy बाई dy। और az जो लिखाएगा एक और वे में, dvz बाई dt, इसको चेन रूल से लिखेंगे dvz बाई dz इंटू dz बाई dt। dz बाई dt मेरा vz है, vz dvz बाई dz। ये देखिए, तो यहाँ जाके आप लोग को हम सारा पार्टीशन रिप्रेजेंटेशन लिख दिए हैं सारा। इसमें एक बार समराइजेशन कर देते हैं। वेक्टर आर बराबर xi प्लस yj प्लस zk। ये वेक्टर आर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है। v बराबर vxi प्लस vyj प्लस vzk। ये वेलोसिटी वेक्टर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है। और वेक्टर ए बराबर axi प्लस ayj प्लस azk। ये एक्सेलरेशन वेक्टर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ जाए कंप्लीट हो गया, देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर जाके देखिए, ये आपका 6th सेशन था काइनेमेटिक्स पर। इसमें आर वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिए हैं। स्पीड, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सब एक्सप्लेन कर दिए आपको। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग पहले इस पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम। तब हम लोग पास ओवर कर जाएंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन करेंगे हम। उसमें हर तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग टेकअप करेंगे, तो कमिंग वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब यहाँ क्लोज कर दीजिए।